बात कर रहे हैं करगिल विजय के 25 साल की 25वीं वर्षगांठ करगिल विजय दिवस की आज देश मना रहा है और शहीदों की वीरता को याद कर रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं द्रास, जहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त देखिए फोटो सेशन का वक्त आ चुका है, जिसका हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके परिवार वालों से मुलाकात की है। आज है करगिल के जांबाजों के हौसले को याद करके सीना गर्व से चौड़ा कर लेने का दिन। आज है करगिल के शहीदों की शहादत को सलाम करने का दिन और ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करगिल पहुंचे हुए हैं। शहीदों के पराक्रम को याद किया जा रहा है। उन्होंने जो शहादत दी देश के लिए, आज उसे सलाम करने का दिन है। आज उन जांबाजों को देश याद कर रहा है, उनकी वीरता को, उनके जज्बे को, उनके हौसले को कर रहा है प्रणाम। ऑपरेशन विजय की याद लगातार हम भी ताजा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडियो में मौजूद अपने तमाम खास मेहमानों के जरिए आज उन शहीदों के पराक्रम, उनकी वीरता को हर भारतवासी, हर देशवासी सैल्यूट कर रहा है, दिल से नमन कर रहा है। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता इस वक्त करगिल से ही हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। करगिल से ये शानदार तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं। इरफान, आप जरा अपनी आंखों देखी बयां कीजिए, आप तो खुद वहीं पर मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल समीर, जिस तरह आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल के वार मेमोरियल पहुंचे, वहां जवानों को, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन उससे बड़ी अद्भुत तस्वीरें ये थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री द्रास में हुई, बैक टू बैक 7 चॉपर्स, फाइटर जेट्स उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे, जिसमें चिनूक, मिग की बात करें या मिराज की बात करें, वो ठीक बिल्कुल टाइगर हिल और .535 की ओर से गुजर रहे थे। .535 वही पोस्ट है जहां पाकिस्तानी सेना मौजूद है। तो कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास पहुंचे, करगिल की इन वादियों में पहुंचे, वो भी 25वीं बरस पर। और कहीं ना कहीं एक ठोस संदेश ये भी है, क्योंकि लगातार जिस तरह फाइटर जेट्स इन वादियों में लगातार गश्त करते हुए दिखे, और टोलो लिंक की पहाड़ियों की बात करें आप या बत्रा टॉप की बात करें, बिल्कुल उनका कारवां वहीं से गुजरते हुए उसके बाद वार मेमोरियल पहुंचा। और वहां पर तस्वीरें जिस तरह आपने देखी और लगातार हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नम भी थे और कहीं ना कहीं वो सेना का मनोबल भी वो बड़ा और ज़्यादा मजबूत करने का वहाँ प्रयास कर रहे थे। अब चूंकि वो अंदर टेंट में चले गए हैं, वहाँ वो वार्तालाप कर रहे हैं और उम्मीदें ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से दुश्मन देशों को एक कड़ा संदेश देंगे, क्योंकि यहाँ इस तरफ चीन है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। और मेरे पीछे जो सड़क देख रहे हैं आप, एक बार मैं आपको समीर दिखाने की कोशिश करूंगा, यही लाइफ लाइन है इस लद्दाख की वादियों की। और इसी लाइफ लाइन को सामने ठीक जो टाइगर हिल है, वहां से दुश्मन लगातार टारगेट कर रहा था जब करगिल का युद्ध हुआ था। और जिस जगह मैं खड़ा हूं, ये भारतीय सेना का आर्टिलरी पॉइंट था जब ये करगिल का युद्ध हुआ था। और यहां पर इसी लाइफलाइन को हिट करने का प्रयास किया था ताकि भारतीय सेना का मनोबल टूट जाए। लेकिन इन कई हजार फीट की ऊंचाइयों पर भारतीय सेना ने दुश्मन को खदेड़ा और एक बार फिर से अपना कब्जा वहां पर जमाया। और करीबन बत्रा टॉप, इस तरफ मेरी दाईं तरफ एक बार मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, बत्रा टॉप के नीचे जो मशको घाटी है, वहां तक परवेज मुशर्रफ आए थे। ये महत्वपूर्ण जगह है जहां से मैं आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ परवेज मुशर्रफ आए थे मशको घाटी में, और उसके ठीक सामने बत्रा टॉप है जहां विक्रम बत्रा ने अपना बलिदान दिया था देश के लिए और इन सरहदों को महफूज किया था। और उसके साथ में उसके बाद पिछली वाली पहाड़ी टाइगर हिल, और मेरे सामने .535 है जो दुश्मन की पोस्ट है, और लगातार उनकी नजरों में भी हैं हम। तो यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारवां हवा में आगे बढ़ता हुआ साफ तौर पर हमने दर्शकों को दिखाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय सेना की तैयारियां इस लद्दाख की वादियों में बहुत मजबूत है, क्योंकि बीते वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, मेडिकल या बाकी जो टनल्स की खासतौर पर बात करें, आज भी एक महत्वपूर्ण
हिमाचल लेक के बीच जो सिंखवाई टनल है उसका उद्घाटन होना है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह सेना और भारतीय सरकार इन लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों में बीते वर्षों में मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिखा है और दुश्मन को लगातार मुंह तोड़ जवाब देते हुए भी लगातार भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया। बिल्कुल। और आप हमारे साथ इरफान बने हुए, आज ही का वो दिन है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ से करगिल विजय दिवस का आज ऐलान किया गया था।